परी ने पहली बार एक इंसानी लड़के को छुआ। गलती से उसकी अंगूठी से परी जल गई। लड़के ने जल्दी से माफी मांगी और अपनी अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। लड़के के प्यारे व्यवहार पर परी हंसे बिना नहीं रह सकी। बाद में उसने उसे अपने पंख छूने दिए। दोनों अक्सर जादुई जंगल में साथ खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी दोस्ती धीरे धीरे बदलने लगी। लड़के द्वारा हार दिए जाने के बाद परी को उससे पहले उस इंसानी लड़के से प्यार हो गया था। जब वह 16 साल का था तो लड़के ने उसे एक चुंबन दिया और उसे सच्चे प्यार का चुंबन नाम दिया। लेकिन फिर लड़का अचानक अलविदा कहे बिना चला गया। उसके वापस आए सालों बीत गए। मेलेफिसेंट अक्सर अकेले भटकती रहती थी, उन पलों को याद करती रहती थी जो उन्होंने साथ बिताए थे। एक दिन लड़का अचानक लौट आया। इस अप्रत्याशित पुनर्मिलन ने मेलेफिसेंट के दबे हुए आक्रोश को तुरंत गायब कर दिया। सालों से एक दूसरे से अनभिज्ञ दोनों रात में एक साथ बैठे रहे। हालांकि लड़के ने उसे जहर दिया। जब वह गहरी नींद में सो गई तो लड़के ने तुरंत एक खंजर निकाला। जब वह फिर से जागी तो लड़का उसके पास से गायब हो चुका था। तब उसे पता चला कि उसके पंख गायब हो गए हैं। उसका दिल टूट गया। मेलेफिसेंट फूट फूट कर रोई। उस पल विश्वासघात के ब्लेड ने उसके दिल को गहराई से छलनी कर दिया था। उसकी चीखें पूरे जादुई जंगल में गूंज उठी। वह आदमी मेलेफिसेंट के पंख सम्राट के सामने ले आया। सिंहासन और राजकुमारी के पंख खो जाने के बदले में मेलेफिसेंट ने बदला लेने की जल्दी नहीं की। उसने जमीन से एक टहनी उठाई और उसे एक जादू की छड़ी में बदल दिया, जिससे मेलेफिसेंट लड़खड़ाते हुए चल रही थी। अब उसका दिल राख की तरह हो गया था। पूरा जादुई जंगल अपनी जीवंतता खो चुका था। अगले दिन मेलेफिसेंट ने एक कौवे को इंसान में बदल दिया और उसे अपना जासूस बना लिया। वह जानना चाहती थी कि उस आदमी ने उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। अब तक उस आदमी को राजा का ताज पहनाया जा चुका था और उसने राजकुमारी से शादी कर ली थी। कौवे ने मेलेफिसेंट को यह सब बताया और उसे सब कुछ पता चल गया। उसके दिल में अब दया नहीं बची थी। उसका गुस्सा, जो अब पूरी तरह से काला पड़ गया था, आसमान की ओर उछल पड़ा। बदले की ताकत ने उसके जादू को कई गुना बढ़ा दिया। वह दूर तक देखती रही, बस यही चाहती थी कि उस आदमी को भी वैसी ही निराशा और दर्द का एहसास हो। उस दिन कौवा खबर लेकर आया। राजा और रानी के यहाँ एक बच्चा हुआ। जल्द ही एक भव्य उत्सव मनाया जाने वाला था। जल्द ही उत्सव का दिन आ गया। सब लोग महल में इकट्ठा हुए। परियां भी आशीर्वाद लेकर आईं। तभी अचानक एक शक्तिशाली शक्ति का आविर्भाव हुआ। मेलेफिसेंट महल में पहुंची। उसे दावत में न बुलाए जाने का दुख हुआ। उस आदमी से बदला लेने के लिए वह धीरे धीरे बच्चे के पास गई और उसे श्राप दिया। बच्चे के 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले उसकी उंगली में एक तकली चुभ जाएगी और वह अंतहीन नींद में सो जाएगी। केवल सच्चे प्यार का चुंबन ही इस श्राप को तोड़ सकता था। इसके बाद राजा ने सभी चरखों को जब्त करके जलाने का आदेश दिया और उन्हें महल के तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर उसने राजकुमारी को 3 छोटी परियों को सौंप दिया और उन्हें राजकुमारी को एक सुदूर गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा, ताकि वे महल लौटने से पहले 16 साल सुरक्षित रूप से बिता सकें। लेकिन मेलेफिसेंट को यह सब पता चल गया। वह अक्सर छोटी राजकुमारी को डराने आती, लेकिन हमेशा उसे खुशी से हंसा देती। तीनों परियों को शिशु की देखभाल का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वे अक्सर छोटी राजकुमारी को भूख से रोने देती। इसलिए 16 साल की उम्र में श्राप के प्रभावी होने तक राजकुमारी को जीवित रखने के लिए उन्होंने रात में कौवे को राजकुमारी के लिए फूलों का रस लाने के लिए भेजा। इस बीच वह तीनों परियों को उनकी लापरवाही के लिए दंडित भी करती। समय बीतने के साथ छोटी राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होती गई।